हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो हमारा प्रीवियस ईयर पेपर था आपका सुपर टेट का। उससे मैंने कुछ क्वेश्चंस उठाए हैं, मोस्टली उसी से लिए हैं। क्योंकि देखो, जब भी हम किसी भी पेपर की तैयारी करना स्टार्ट करते हैं तो जो दो चीज़ें आपको हमेशा पता होनी चाहिए वो है, नंबर फर्स्ट, एक तो आपको सिलेबस आपको बिल्कुल ही रटा होना चाहिए कि कहाँ से किस सब्जेक्ट से कौन सा टॉपिक आ रहा है। ओके। एंड नेक्स्ट है हमारा प्रीवियस ईयर, क्योंकि प्रीवियस ईयर हमारा क्या होता है, उससे हमें इतनी नॉलेज मिलती है, इतना हमें समझ आ जाता है कि किस टॉपिक से, किस सब्जेक्ट से, कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास को, और बने रहिएगा। बहुत ही प्यारे क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। अगर आप एक एक टॉपिक को समझ के और चीज़ों को करते हो तो आपको आगे चल के इसका बहुत ही फायदा होने वाला है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? यानी कि जो हमारी ये कृदंत प्रत्यय हैं ये किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं। अब जब आपको प्रत्यय आया है, ओके, इसमें क्या टॉपिक आ रहा है, प्रत्यय, तो यानी कि प्रत्यय के साथ में आपको उपसर्ग भी आपको तैयार करना है। यानी कि प्रत्यय और उपसर्ग से आपका एक क्वेश्चन पक्का ही आएगा। तो इस तरीके से हम चीज़ों को समझेंगे कि हमें कहाँ से कौन से टॉपिक को कवर करते हुए चलना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि प्रत्यय क्या होता है। प्रत्यय होता है दो शब्दों के मेल से बनने वाला प्रति प्लस ए। ओके, क्या होता है, प्रति प्लस ए। ओके, प्रति का मतलब होता है आपका, प्रति का मतलब होता है साथ में पर बाद में। यानी कि कोई भी शब्द साथ में या बाद में लगेगा। कहाँ लगेगा, बाद में। ए का मतलब होता है चलने वाला, यानी कि किसी भी जो शब्दांश किसी शब्द के पीछे जुड़कर नया शब्द बनाते हैं। क्या करते हैं, नया शब्द बनाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, क्या लिखा मैंने यहाँ पे लिखा चतुर। क्या लिखा, चतुर। और फिर मैंने इसमें क्या ऐड कर दिया, आई। क्या ऐड कर दिया, आई। तो ये जो आई है हमारा, ये क्या है, ये है हमारा प्रत्यय। ओके, तो यहाँ से फिर आपका शब्द क्या बन जाएगा, चतुराई। इस तरीके से जब किसी शब्द में जुड़कर ये क्या करते हैं, उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, मूल शब्द में ये क्या करते हैं, परिवर्तन करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। ओके, अब हम देखेंगे कि ये प्रत्यय जो हमारे हैं वो कितने टाइप के होते हैं। ओके, कितने टाइप के होते हैं, तो हम देखेंगे ये हमारे मेनली होते हैं दो टाइप के। कितने टाइप के, दो टाइप के। एक तो होता है हमारा कृत प्रत्यय। कौन सा होता है, कृत प्रत्यय। इन दूसरा हमारा होता है तद्धित प्रत्यय। कौन सा होता है, तद्धित प्रत्यय। ओके, तो प्रत्यय हमारे वो प्रत्यय होते हैं जो किसके साथ लगते हैं, क्रिया की धातु के साथ लगते हैं। अब आप कहोगे मैम क्रिया और धातु में क्या फ़र्क है, फ़र्क है। क्रिया होती है हमारी एक्शन। क्या होती है, एक्शन। और धातु उसका जो मूल रूप होता है उसे हम धातु कहते हैं। वैसे समझना, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा पठ। क्या लिखा, पठ। तो ये पठ आपका क्या है, ये आपका धातु है। और मैंने यहाँ पे लिखा पढ़ना। क्या, तो पढ़ना आपका क्या हो जाएगा, पढ़ना आपकी हो जाएगी क्रिया। तो ये आपका है क्रिया और धातु में। तो जो प्रत्यय क्रिया की धातु के साथ लगते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं प्रत्यय। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा पठ प्लस इत, तो इत हमारा क्या है, इत है हमारा प्रत्यय। ओके, अब हम जब इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा पठित। तो जो ये पठित जो शब्द बना है, ये इसको कहते हैं हम कृदंत प्रत्यय। कृत प्रत्यय में भी कृत प्रत्यय ओनली किसके साथ जुड़ते हैं, क्रिया के साथ जुड़ते हैं। बाद बाकी सभी के साथ जो जुड़ते हैं तद्धित प्रत्यय कहते हैं। क्या कहते हैं, तद्धित प्रत्यय। ओके, तो इसमें हम देखेंगे कि ये जो हमारा पठित शब्द बना है इसी को हम कहते हैं कृदंत प्रत्यय। तो कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं, अब आपको शायद आंसर पता चल गया होगा, ये जुड़ते हैं क्रिया के साथ। ओके, चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो व्याकरण जानता है वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। यानी कि अब आपको इसमें से क्या करना है, जो आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी कि बहुत से शब्दों के लिए एक शब्द, पर्यायवाची, विलोम शब्द, इनमें से भी आपका 3-4 टॉपिक में से एक क्वेश्चन आएगा। ओके,
तो अब हम समझते हैं जो व्याकरण जानता है वाक्यांश के लिए एक शब्द, तो वैज्ञानिक तो उसे कहते हैं हम जो विज्ञान जानता है। क्या जानता है? विज्ञान जानता है। और शास्त्रज्ञ उसे कहते हैं जो शास्त्रों के बारे में नॉलेज रखता है। तो इसका हमारा सेकंड का ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपको दिख भी रहा होगा कि इसमें क्या लिखा हुआ है, व्याकरण, यानी कि व्याकरण जैसा ही। तो व्याकरण को जानने वाले को हम क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। ओके। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? अब यानी कि जो पत्र पत्रिकाएं हैं या जो राइटर वगैरह हैं उनके बारे में भी एक क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। ओके। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम देखेंगे सरस्वती। अब ये फैक्ट क्वेश्चन होते हैं, ये आपको पता है तो आप कर पाओगे, इसके पीछे कोई वो नहीं है, आपका कोई बेसिक नहीं है कि आपने बेसिक ये तो आपको याद करने पड़ेंगे। इनकी हम लोग आगे चल के इनकी क्लास वगैरह करेंगे। तो इसमें क्या है, हमारा सरस्वती पत्रिका के जो हमारे संपादक थे वो कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। ओके, चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है हमारा चिदम्बरा, यानी कि चिदम्बरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ? चिदम्बरा रचना किसकी है? तो चिदम्बरा जो हमारी रचना है वो है सुमित्रा नंदन पंत, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ओके। महान शब्द में त्वा प्रत्यय जोड़ने पर कौन सा शब्द बनेगा? ये जो महान है ये महान ना होगे, ये क्या होगा? आपका महत होगा। ये संस्कृत का महत शब्द में जब त्वा प्रत्यय जोड़ते हैं तब ये हमारा क्या बनता है? महत्व। क्या बनता है? महत्व। ये जो महत का मीन्स होता है इसका मतलब होता है महान। क्या होता है? महान। ओके। तो ये क्या होगा? इसका जो आंसर होगा तो कौन सा हो जाएगा? महत्व। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी है? तो इन्होंने आदिकाल को जो बोला है वो क्या बोला है? बीज वपन काल। ओके। हिंदी शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो ये जो हिंदी है, हिंदी जो हमारा शब्द है इसको किस भाषा से लिया गया है? तो इसको हिंदी भाषा से नहीं, संस्कृत से भी नहीं, बल्कि इसको लिया गया है आपकी फारसी भाषा से। किस भाषा से? फारसी भाषा से। ओके। हमारा निम्नलिखित में तत्सम शब्द है। अब इसमें आपको क्या पहचानना है? इसमें आपको पहचानना है तत्सम, तत्सम और तद्भव। तत्सम शब्द कौन से होते हैं? तत्सम शब्द वो होते हैं जो संस्कृत भाषा से डायरेक्ट हमारी हिंदी भाषा में यूज़ किए जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? तत्सम कहते हैं। और तद्भव क्या होता है? उनका बिगड़ा हुआ रूप तद्भव कहलाता है। ओके। तो इसमें हम देखेंगे ये हमारे सारे ही आँख, पाँव, गाँव का ग्राम हो जाएगा, है ना। इस तरीके से ये ग्रह एक आपका ऐसा है जो कि सीधा का सीधा संस्कृत में ऐसे ही लिखा जाता है। तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा? तत्सम शब्द हो जाएगा। ओके। जब प्रथम शब्द संख्यावाची और द्वितीय शब्द संज्ञा हो तो कौन सा समास होता है? समास क्या होता है? देखो, समास होता है जब दो शब्दों के मिलने से कोई विकार होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम समास कहते हैं। और संधि किसे कहते हैं? संधि कहते हैं जब दो वर्णों के मिलने से कोई विकार होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम संधि कहते हैं। तो जब प्रथम शब्द संख्यावाची, ओके, तो उसे हम कहते हैं द्विगु समास। क्या कहते हैं? द्विगु समास। द्वंद्व समास होता है हमारे जब दोनों ही पक्ष बराबर होते हैं, जैसे कि माता और पिता। इसमें जब इनका संधि विच्छेद होता है तो ये माता और पिता हो जाता है। इनमें किसी डैश आता है तो इससे हम जान लेंगे, फिर हम इनको पढ़ेंगे डिटेल में। अभी चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। बुद्धिमान शब्द किस संवर्ग में है? यानी कि जो बुद्धिमान हमारा शब्द है ये किस संवर्ग में है, किस वर्ग में आएगा? शब्दों को पहचानने के भी कुछ अपनी ट्रिक्स होती हैं। अब जैसे ये हमारा है, ये क्या है? ये बुद्धिमान। जब किसी शब्द के बाद आप संज्ञा यूज करके देखो, ओके, और वो संज्ञा उसमें सुटेबल आ जाती है, जैसे कि मैंने कहा बुद्धिमान व्यक्ति। क्या कहा मैंने? बुद्धिमान आदमी या व्यक्ति। तो इसमें देखो हमारी संज्ञा फिट हो गई ना। तो ऐसे शब्द जो संज्ञा को अपने आगे ले लेते हैं वो हमारे क्या कहलाएंगे? वो हमारे कहलाते हैं विशेषण। विशेषण क्या होता है? जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। ओके। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सरस्वती का पर्याय नहीं है? ओके। तो इसमें हम देखते हैं वीणावाणी, सब कहते हैं सरस्वती माँ क्या बजाती है? वीणावाणी, भारती, बागदेवी। जानवी इसका आपका पर्यायवाची नहीं है, जानवी आपका होता है गंगा माँ का पर्यायवाची। ओके। ओके। अब इसमें हम समझेंगे कि महाप्राण और अल्प प्राण किसे कहते हैं। बहुत ही सिंपल सी ट्रिक, आप इसको अगर याद रखते हैं तो कभी भी आप इस टाइप के क्वेश्चन में धोखा नहीं खाएंगे। तो महाप्राण, सबसे पहले हम देखेंगे
महाप्राण। महाप्राण में कौन से आएंगे? 2 and 4। और तो अल्प प्राण में आपके कौन से आएंगे? देखो एक चीज़ समझो, आप ये बताओ मुझे, एक बड़ा होता है या दो बड़ा होता है? तो सब ऑब्वियसली सब बोलेंगे कि मैम दो बड़ा होता है। जब दो बड़ा होता है तो महा का मतलब महान, यानी कि जो बड़ा होता है। तो उसमें क्या हो जाएगा, आपको ये याद रखना है कि इसमें फिर एक गैप करके एक को हमें रखना है। तो हम क्या करेंगे, एक छोटा है, दो बड़ा है, फिर 3 छोटा है, 4 बड़ा है, उसके बाद 5। ओके, तो अब हमने क्या कर दिया, महाप्राण में आएंगे आपके 2 and 4 वाले जो बर्ड होते हैं, और अल्प प्राण में आपके आएंगे 1, 3 and 5। और ये आएंगे किस में से? जो हमारे का, च, ट, त, प, यानी कि जो 25 होते हैं, इनके जो क, च, ट, त, प वर्ग होते हैं इनके। ठीक है, का, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ। तो ये दोनों ही सेकेंड हैं, और सेकेंड वाले हमारे क्या होते हैं? सेकेंड वाले होते हैं हमारे महाप्राण। तो हमारा सेकेंड जो ऑप्शन है इसमें सही हो जाएगा। आई होप आपको समझ आया होगा। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो संरचना के आधार पर हमारे वाक्य होते हैं कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। एक तो आपने देखा होगा सरल वाक्य, कौन सा होता है? सरल वाक्य। दूसरा आपने देखा होगा मिश्र वाक्य। ओके, इनमें क्या डिफरेंस होता है हम अपने इस टॉपिक को कवर करेंगे तब इसमें समझ। नेक्स्ट हमारा होता है संयुक्त वाक्य। ओके, कौन सा होता है? संयुक्त वाक्य। तो इस तरीके से हमारे संरचना की दृष्टि से कितने प्रकार के वाक्य होते हैं? 3 प्रकार के। ओके, चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। अब आप ये समझ रहे होंगे कि प्रीवियस ईयर में क्या क्या आया था और आपको क्या क्या चीज़ों को कवर करना है। क्वेश्चन 14 है हमारा, अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? अर्थ के आधार पर शब्द आपके होते हैं 5 प्रकार के। हम इनको पढ़ेंगे डिटेल में। विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, एकार्थी शब्द और समानभाषी या समानार्थी शब्द युग्म। कौन सा एक अन्य से भिन्न अर्थ प्रकट करता है? अब इसमें एक ऑप्शन आ नहीं रहा है, मैं देखती हूँ एक मिनट। जो हमारा मरकट, क्या आंसर है? मैं ऐसे लिख लेती हूँ इसको यहाँ पे। ये है हमारा मरकट। ओके, डी है हमारा मरकट। मरकट आप सभी लोग जानते हैं किसको? बंदर को कहते हैं। बंदर को क्या कहते हैं? कपीस भी कहते हैं, मरकट भी कहते हैं। अन्य से भिन्न अर्थ पूछा है हमसे, तो इंद्र जो है, इंद्र अलग है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें? इंद्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंद्र हो जाएगा। ओके, आई होप आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे ट्यून।